प्रोजेक्ट है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो हम लोग इसका नाम दिए हैं ग्रेविटी बैटरी। ग्रेविटी बैटरी बेसिकली ये है कि वो सोलर एनर्जी को हम लोग यहाँ से साफ मोटर के थ्रू हम लोग एक लोड पार्टिकुलर लोड को वहाँ से हम लोग ऊपर लेके जाए, जो भी एनर्जी हम लोग को डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बचा उसको हम लोग इसके थ्रू स्टोर कर लेंगे। तो मैं नाज उज़ैर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कहा जाता है कि मतलब इस चीज़ को देखने के बाद मैं आ गया हूँ बड़ी क्या क्या चीज़ें हैं कि लाल पीला हरा नीला ब्लू क्या क्या हो सकता है, तो अट्रैक्ट किया तो मैं यहाँ पर आ गया। और ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से काम को अंजाम देती है। साइंस में क्या होता है ना दोस्त कि साइंस से पता ही नहीं चलता है कौन सा चीज़ किस तरह के काम में आएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उनसे हम जानते हैं कि भाई ये क्या बनाया है और यहाँ पर आने का क्या मकसद है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं मौजूद है ज्ञान भवन में। यहाँ पर जो बातें होती है वो ज्ञान की बातें होती है, क्योंकि नाम ही है ज्ञान भवन। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सर, क्या है ये? तो बेसिकली हम लोग का प्रोजेक्ट है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो हम लोग इसका नाम दिए हैं ग्रेविटी बैटरी। ग्रेविटी बैटरी बेसिकली ये है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ जब भी हम कर सकते हैं वो डे टाइम में कर सकते हैं। और वैसे पर जितने भी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं वो डिस्क्रीट अमाउंट पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस अमाउंट पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो ग्रेविटी बैटरी है वो बेसिकली हम लोग का कंटिन्यूस एनर्जी होता है। मान के चलिए अगर अभी डे टाइम में होगा, ठीक है, तो डे टाइम में से हम लोग का जो सोलर एनर्जी होगा वो सोलर एनर्जी को हम लोग यहाँ से साफ मोटर के थ्रू हम लोग एक लोड पार्टिकुलर लोड को वहाँ से हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद वो एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद जब भी हम लोग को डे टाइम में या नाइट टाइम में अगर यूज़ करना होगा एनर्जी को, तो वो एनर्जी को हम रिलीज़ करेंगे। उसके बाद फिर जो मोटर पहले से हम लोग को मोटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो जनरेटर की तरह यूज़ हो जाएगा और वहाँ से हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग का ये मोटिव है कि जो भी एनर्जी हम लोग को डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बचा उसको हम लोग इसके थ्रू स्टोर कर लेंगे और जब भी हम लोग को पार्टिकुलर यूज़ करना होगा तो बेसिकली अभी हम लोग का ये कॉन्सेप्ट ये है। और फ्यूचर में हम लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ से एक थ्रू सात के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बेड्स को लोड को डाला जाएगा और डाला जाने के बाद वो पार्टिकुलरली 1 बाय 1 एक को कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग का जनरेशन जो होगा एनर्जी का और ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हम लोग का ये पार्टिकुलर जो प्रोटोटाइप है वो बेसिकली 60% का एफिशिएंसी दे रहा है। और उसी के तरीके से हम लोग ये यूज़ करके अगर हम लोग इसमें जनरेटर का यूज़ करेंगे तो हम लोग का एनर्जी और एफिशिएंसी बढ़ सकती है। क्या बात कही सर आपने, बहुत ही मज़ा आ गया भाई बात करके कि मतलब आप जो वर्क कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी दोस्त आप जानते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। उसको सिर्फ क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोलियम है या कोयला वगैरह है ये सब बहुत ही लिमिटेड संसाधन है, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इंजीनियर्स अब क्या करते हैं सर आप? हम इंजीनियरिंग बीटेक फाइनल है क्या आपका? थर्ड ईयर में कहाँ से कर रहे हैं? नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, नालंदा कॉलेज ऑफ बिहार के ही हैं आप? गुड, बहुत ही अच्छा लगा। बिहार के इंजीनियर हैं और इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। बहुत मज़ा आ गया दोस्त, आप इसी तरीके से काम को अंजाम देते हैं। हमारी दुआएं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। फिर मिलते हैं दोस्त, जय हिंद जय भारत।